सौ बार बधाई लो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। केवल भारत भूमि पर उपासना, बाकी सब भूमि पर वासना। इसलिए भगवान के सभी अवतार केवल भारत में। कथावाचक डॉक्टर पाराशर टैमला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के अवतारों के वर्णन सुन भाव विभोर हुए श्रोता। 18 एकड़ भूमि में बने विशाल पांडाल डोम में 50,000 से अधिक श्रोता कर रहे कथा रसपान खरगोन। समूचे विश्व में केवल भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां उपासना होती है, बाकी सारी भूमि पर केवल वासना है। यही कारण है कि देवता भी यहां जन्म लेने को तरसते हैं। भगवान के 24 अवतार हुए हैं और वह सभी अवतार केवल भारत भूमि पर हुए, किसी अन्य देश में नहीं। उक्त उद्गार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर ने भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा का मनोहारी वर्णन करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भगवान के सारे जन्म यहाँ हुए तो प्रश्न उठता है कि भगवान को भारतीय क्यों नहीं कहा जाता, जगन्नाथ क्यों कहा जाता है। भगवान को इसलिए जगन्नाथ कहा जाता है क्योंकि समूचा संसार भगवान का शरीर है और भारत भूमि उनका हृदय है। यहाँ धर्म है जो भगवान की धड़कन है। यहाँ धर्माचरण के लिए ही जीवों का जन्म हुआ है। आतंकवादी उस सांप की तरह जो पोषित करने वाले के सर्वनाश का कारण बनते हैं। डॉक्टर पाराशर ने श्रीहरि और ब्रह्माजी संवाद का वर्णन करते हुए कहा कि ब्रह्माजी ने राजा बलि को वरदान दिया था, जिससे उसने समूची धरती गगन पर अपनी सत्ता जमा ली थी। इस पर श्रीहरि ने कहा कि सांप को पालोगे तो वह तुम्हें ही डिंसेगा। इसी तरह पाकिस्तान पोषित आतंकवादी है जो अपने ही देश के लिए सर्वनाश करने का कारण बन रहे हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, तो क्या भगवान भी भारतीय है? भाई जब केवल भारत में रहेंगे तो भगवान भारतीय नहीं कहलाए क्या? परंतु भारतीय तो कोई नहीं कहता भगवान को। भगवान को तो सब जगन्नाथ कहते हैं, जगदीश्वर जगन्नाथ कहा जाता है, भारतीय भगवान को नहीं कहे जाते। तो प्रश्न ये है कि भगवान यदि जगन्नाथ हैं तो सारे जगत में उनका अवतार क्यों नहीं हुआ? और केवल भारत में ही आते हैं तो उन्हें हम भारतीय क्यों नहीं कहते? अब इसका उत्तर सावधानी से देखिए। भगवान तो जगन्नाथ ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। सारे जगत के नाथ हैं, वो केवल भारत के ही नाथ नहीं। किंतु ये जो संसार है ना, ये भगवान का विराट शरीर है। जैसे हमारा ये शरीर है, चाहे अब हमारे शरीर को आप हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो, चाहे सिर का हो, आकर के है तो शरीर, पूरा शरीर हमारा है और सारे अंग हमको प्यारे हैं। फिर भी हमारा पैर कट जाए दोनों तो भी हम जिंदा तो रह लेंगे, दोनों हाथ भी कट जाए तो भी जीवित रह लेंगे। किंतु हार्ट अटैक हो जाए तो, हृदय की धड़कन रुक जाए तो, भले ही पूरा शरीर कितना भी स्वस्थ दिखाई पड़े, पर हृदय गति अवरुद्ध होते ही सारा जीवन लीला समाप्त, शरीर समाप्त। उसी प्रकार संपूर्ण संसार भगवान का शरीर है, किंतु भारत भूमि भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म का संचार होता रहेगा। और भारत जनार्दन आशुतुष्यति, प्रभु आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कि नारद जी का दिया हुआ बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये मैंने आपको उत्तानपाद का वंश सुनाया, अब दूसरे भाई इनके प्रियव्रत हैं, इनके बारे में महाराज प्रियव्रत इतने प्रतापी थे कि उन्होंने सोचा रात क्यों होती, रात होने से 12 घंटे अंधकार में यूं ही बर्बाद होते हैं, इसलिए मैं तो अपने राज्य में रात होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयीन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात्रि हुई। ब्रह्मा जी घबरा गए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा रात हमने बनाई है लोगों को आराम देने के लिए, दिन भर काम करने के बाद व्यक्ति रात में आराम करता है। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना तुम्हें आना चाहिए। सब्जी में बिल्कुल नमक न गिरे तो सब्जी 2 कौड़ी की बेकार, और सब्जी में ज्यादा नमक गिर गया तो भी सब्जी बेकार, और नमक को बुरा समझ करके खीर में डाल दिया तो खीर का सत्यानाश, और अंत में आप नमक की
पोटली उठा के जमुना जी में फेंक के कहो ये नमक बहुत बुरी चीज है, इसी की वजह से भोजन बिगड़ता है। अब बताओ नमक खराब है कि तुम्हारी बुद्धि खराब है? नमक का सही ढंग से इस्तेमाल करना तुम्हें नहीं आ रहा और दोष नमक को दे रहे हो।